नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज की दुनिया सोशल मीडिया और विज्ञापन की दुनिया है, जहां एक सुई से लेकर जहाज को बेचने के लिए प्रचार प्रसार की आवश्यकता होती है, जिसमें प्राइस से लेकर उसकी तमाम खूबियां बताई जाती है, भले ही फिर वो कैसी भी क्वालिटी का क्यों ना हो। ये तो रहा आम उपभोक्ताओं को आकर्षण करने का तरीका, लेकिन कोई विज्ञापन किसी के जीवन को बदल दे तो फिर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हम आपको जिस शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं, उनकी सफलता के पीछे विज्ञापन का बड़ा योगदान है। हम बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल डिजाइनर दिलीप छाबड़िया की। दरअसल वाणिज्य में डिग्री प्राप्त करने के बाद दिलीप छाबड़िया एक दिन मैगजीन पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने एक विज्ञापन देखा जिसमें लिखा था कि क्या आप एक कार डिजाइनर बनना चाहते हैं। तभी उन्होंने अपना सामान बांधा और अमेरिका में आर्ट सेंटर कॉलेज ऑफ डिजाइन में कार डिजाइनिंग का अध्ययन करने पहुंच गए और ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग में स्नातक होने के बाद उन्होंने थोड़े समय के लिए जनरल मोटर्स के साथ काम किया। 1993 में डीसी डिजाइन नाम से एक ऑटोमोबाइल डिजाइन कंपनी शुरू की। डीसी ने कई फिल्मी हस्तियों और वीआईपी की गाड़ियों को भी बनाया है। वहीं 2016 में भारत की पहली सुपरकार डीसी अवंती लॉन्च करके मात्र 35 लाख कीमत में लॉन्च करके पूरी दुनिया को चौंका दी। लेकिन जिस तरह दिलीप छाबड़िया ने अपनी डिजाइन से सबको चौंका रखा था, वही उनकी गिरफ्तारी ने लोगों को फिर से चौंका दिया। दरअसल दिलीप छाबड़िया को महाराष्ट्र पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अब ये क्या धोखाधड़ी करते थे, आइए विस्तार से समझते हैं। दिलीप छाबड़िया ने इंडिया की पहली सुपरकार डीसी अवंती बनाई थी, जो उस वक्त बहुत पॉपुलर भी हुई। इन्होंने लगभग 120 कारें देश और विदेशों में भी बेची। अब आप कहेंगे कि कार बनाना और बेचना, इसमें क्या धोखाधड़ी है? हम भी यही कहते हैं कि कार बनाने और बेचने में कोई धोखाधड़ी नहीं है, लेकिन असली बात तो यह है कि इन्होंने 120 में से 90 कार ऐसी थी जिन पर फ्रॉड फाइनेंस करवाया था। फ्रॉड फाइनेंस मतलब इन्होंने कार बनाई और उस पर NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लिया और कभी वापस ही नहीं किया। मतलब कि कार बनाने वाली भी डीसी डिजाइन्स, कार खरीदने वाली भी डीसी डिजाइन्स, और उसके बाद उन कारों को ये दूसरे अननोन कस्टमर्स को बेच भी दिया करते थे। एक कार पर इन्होंने तकरीबन 42 लाख का लोन लिया था, जो कभी वापस चुकाया ही नहीं, जो तकरीबन 35 से 40 करोड़ का स्कैम है। इसके साथ ही ये यही नहीं रुके, बल्कि इनका एक और स्कैम सामने आया, जो है रजिस्ट्रेशन स्कैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, RTO रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में कानून के मुताबिक एक चेसिस नंबर और इंजन नंबर की गाड़ी सिर्फ एक ही RTO पर रजिस्टर हो सकती है। लेकिन दिलीप छाबड़िया ने अपनी कई गाड़ियों को 2 से 3 RTO पर रजिस्टर्ड करवा रखा था। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनके केस में इन्होंने यही किया कि कार बनाई, उस पर लोन लिया, गाड़ी किसी और को बेच दी और RTO में भी गाड़ी 2 या 3 जगह रजिस्टर करवाई। इनका स्कैम तब सामने आया जब तमिलनाडु के एक व्यक्ति ने डीसी अवंती कीमत 42 लाख रुपए की खरीदी थी और उसने ट्रैफिक का कोई नियम तोड़ दिया था। तब जब पुलिस ने उसका चालान बनाने के लिए गाड़ी का नंबर डाला, तो वो गाड़ी हरियाणा के RTO में भी रजिस्टर्ड दिखा रही थी और उस गाड़ी पर पहले से ही लोन डीसी द्वारा लिया हुआ था, जबकि उस व्यक्ति को पता भी नहीं था कि उसकी गाड़ी पर लोन है। तो दोस्तों, दिलीप छाबड़िया, जो कि एक ब्रांड के रूप में इंडिया में स्थापित हो चुके थे और कई फिल्मी हस्तियों व VIPs की गाड़ियों को भी ये बनाया करते थे। सोचने वाली बात यह है कि इन्हें ये सब स्कैम की क्या जरूरत थी? क्या सिर्फ पैसों की वजह से इन्होंने अपने नाम को भी दांव पर लगा दिया? वहीं कई सवाल ये भी उठते हैं कि जो बैंक अधिकारी थे, उन लोगों ने भी बिना देखे लोन कैसे पास कर दिया? ठीक उसी तरह RTO के कर्मचारियों पर भी यह स्कैम सवाल खड़े करता है। फिलहाल हम तो यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि जरूरी नहीं कि जल्दी नाम और पैसा कमाने की चाहत में शॉर्टकट अपनाया जाए, बल्कि दुनिया में कई ऐसे भी उदाहरण हैं जिन्होंने न केवल अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है, बल्कि बिना किसी शॉर्टकट के आज इस मुकाम पर है। जैसे मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचई और भी ऐसे कई उदाहरण इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि बिना किसी शॉर्टकट के भी कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्किंग के जरिए आप पैसा और शोहरत दोनों कमा सकते हैं।